ओ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम। मित्रों, आज ज्योतिष की कक्षा में हम स्टार्स या नक्षत्रों की बात करेंगे। नक्षत्र वैसे तो मित्रों या स्टार्स स्काई में, गगन में कितने हैं ये गिन पाना मुश्किल है। असंख्य हैं, अनगिनत हैं। फिर भी जो हमारे महर्षि पराशर, उनके शिष्य, उनके समकक्ष या उनके बाद भी जो हुए विद्वान हैं, उन्होंने जिस तरह से गणना की, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर, उनको समझकर, सोचकर, व्यवहार से, आकृति से जैसे बनाने की कोशिश की, उनको आइडेंटिफाई किया, उसी तरह से उनको प्रयोग किया गया और उसी तरह से उनको नाम दिया गया। तो महर्षि पराशर युगीन जो हम नक्षत्रों को जानते हैं, स्टार्स को जानते हैं, वह 27 हैं, 27। और आज हम उन 27 में से 2 नक्षत्रों का वर्णन करेंगे, व्याख्यान करेंगे, बयान करेंगे, बखान करेंगे। तो पहला नक्षत्र जो मित्रों आता है वह है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र, इनके स्वामी जो हैं केतु महाराज। भचक्र में जो पहले नक्षत्र हैं अश्विनी, उनके स्वामी केतु महाराज हैं। और इनको जो कैटेगरी दी गई है समसंज्ञक कहा गया है, अर्थात ये बैलेंस वाले हैं, बराबर वाले। सम मीन्स बराबर, इक्वल, ऐसे इनके एक संज्ञा दी गई है। और इस नक्षत्र में ये जो अश्विनी नक्षत्र हैं, इनकी आकृति जब हम आसमान पर भचक्र जिसको हम कहते हैं जोडियक पर देखते हैं, उसमें 3 मुख्य तारों से बनी है। और वो 3 मुख्य तारों से जो आकृति बनती है वो घोड़े के, अश्व के, हॉर्स के मुंह के जैसी आकृति निकलती है। ऐसी आकृति अश्विनी नक्षत्र की दिखती है, बनती है। या ऐसी आकृति जिसका जो मुंह है घोड़े के जैसा हो, उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है कि वह अश्विनी नक्षत्र हैं। ठीक है। अब पहली बात, स्वामी केतु महाराज, समसंज्ञक, समसंज्ञा वाले, और इसमें 3 मुख्य तारों से बनी हुई आकृति, जिसका चिन्ह, जिसका आकृति घोड़े के मुंह की तरह निकलता है, वह अश्विनी नक्षत्र कहलाता है। अब दूसरी बात इसी में, ये जो हमारे इसका जो अंग में, शरीर के काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में जो इंसान की कुंडली है, सिर से पैर तक का जो एरिया है, वह हमारे चरणों से ऊपर का भाग, अर्थात पैरों से ऊपर का भाग, पिंडलियों का हिस्सा, ये इस अश्विनी नक्षत्र में हमारी काल पुरुष की कुंडली में आता है। और इसका जो वृक्ष है, अश्विनी नक्षत्र का जो वृक्ष है, वो केला है, आक और धतूरा, 3 इनके वृक्ष हैं। अर्थात उन 3 वृक्षों में इनका अस्तित्व होता है। और इनकी जो जाति है अश्विनी नक्षत्र की, वैश्य समुदाय से आते हैं, वैश्य जाति। अब अश्विनी नक्षत्र के जातक कैसे होंगे, यह जानने के लिए हमको उस अश्विनी नक्षत्र के कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। तो अश्विनी नक्षत्र कैसा होता है? अश्विनी नक्षत्र की जो पोजीशन है, विचारशील है, थिंकर है, थिंक टैंक हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है अध्ययन का, पढ़ने का, अध्यापन का, पढ़ाने का, वैद्य का कार्य, वैद्यक कहा गया है, अर्थात दवाइयों से संबंधित कार्य। ज्योतिष का कार्य,
ये लिखने वाले हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, ईमानदार हैं मित्रों। अश्विनी नक्षत्र ईमानदारी का द्योतक है और चंचलता लिए हुए है, टिकने वाले नहीं है, मन भागने वाला। और इनको जहाँ भी रहते हैं, विशेषतः घर की बात करें, जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी न किसी रूप में कुछ डिफरेंस होते रहें, डिस्प्यूट होते रहें, वो इनको प्रिय है। ग्रह कलह इनको प्रिय है अश्विनी नक्षत्र। और ये देखने में सुंदर भी हैं, आकर्षक भी हैं, साहसी भी हैं, करेजियस भी हैं, और ऐसो आराम इनको प्राप्त भी है, उसका भोग भी करते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, अर्थात हम कहें ऐश्वरिक भोगी हैं होते हैं। तो ये नक्षत्र ऐसा कार्य, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा बिहेवियर अश्विनी नक्षत्र का है। और अश्विनी नक्षत्र वालों को कभी किसी न किसी रूप में यदि बाकी चीज़ें भी वैसे ही सपोर्ट करती हों तो मस्से का रोग भी दे देते हैं। अब जानने का क्या मतलब इस नक्षत्र का मित्रों? एक तो नक्षत्र के जानने से हमको पता चलता है कि जिस जातक जातिका ने जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, 27 में से कोई नक्षत्र तो होगा, क्योंकि कोई भी नक्षत्र मित्रों 24 घंटे लगभग रहते हैं। कुछ नक्षत्र कभी कभी 24 घंटे से कुछ समय कम और कुछ समय बढ़ जाते हैं। वो गति उनके अनुसार उनका आकलन ज्योतिषीय तथ्य है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वैसे हम किया जाता है। लेकिन इसका पर्पज क्या है, जानने का मतलब क्या है? इसका जानने का मतलब ये है कि जिस जातक जातिका का, जिस इंसान का, जिस पुरुष का, महापुरुष का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, उसमें ये जो बातें हमने कही किसी न किसी रूप में, कुछ न कुछ मात्रा में कोई न कोई गुण, दुर्गुण, अवगुण या सद्गुण उनमें आता ही है। फिर देश, काल, पात्र और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ और बात भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो मित्रों चलो, आज तो हम केवल अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं और फिर दूसरे वीडियो में दूसरे नक्षत्र, भरणी नक्षत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।